हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बारे में पढ़ा था, कैसे अराइवल टाइम निकालना है, कैसे बस टाइम, कैसे टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में हमने समझा था, और किस तरह से हम वेटिंग टाइम निकालते हैं वो भी देखा था। गैंट चार्ट क्या होता है उसके बारे में भी हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की थी। नाउ आज हम बात करने वाले हैं कॉन्वॉय इफेक्ट के ऊपर। कॉन्वॉय इफेक्ट किसका है? ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे ही लगता है, कॉन्वॉय इफेक्ट आता है। तो देखते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट क्या चीज है और रियल टाइम उसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्वॉय इफेक्ट क्या कहता है? इट हैपेंस व्हेन स्मॉलर प्रोसेस हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर बिगर प्रोसेस टू रिलीज सीपीयू। यानी कि स्मॉलर प्रोसेस को बहुत देर वेट करना पड़े ताकि उसको सीपीयू मिल पाए एग्जीक्यूशन परफॉर्म करने के लिए, तो तब हमारे पास क्या आता है? कॉन्वॉय इफेक्ट आता है। इसकी मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लो कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की एक कॉन्वॉय जा रही है, तो उस दौरान आपने देखा होगा कि पूरी रोड को वो क्या कर देते हैं? रोक देते हैं, सिर्फ तब तक जब तक वो खुद चले नहीं जाए। तो मान लो बेशक अगर हमने रोड क्रॉस करनी है, हमको रोड क्रॉस करने के लिए 2 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन हमको वेट करना पड़ता है कब तक? जब तक उनका कॉन्वॉय निकल नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि उस पूरी ट्रैफिक को जाम कर दिया जाता है उनके लिए। ठीक है, उनको बेशक 20 मिनट लगे, 25 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, और मेरे को सिर्फ 2 मिनट भी लगने हो क्रॉस करने के लिए, लेकिन मेरे को वेट करना पड़ेगा, उनको पूरी की पूरी तरह से जाने दिया जाएगा। ठीक है, यही हमारा इफेक्ट जो होता है वो कॉन्वॉय इफेक्ट होता है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अपने आर्मी की गाड़ियां देखी होंगी, बहुत सारे एक लंबा सा कॉन्वॉय जा रहा होता है, तो उसमें क्या होता है जब वो सारे जा रहे होते हैं तो एक्चुअल में वो क्या होता है कि वो इतना लंबा कॉन्वॉय होता है उसको क्रॉस करना इम्पॉसिबल हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो कर तो सकते हैं हम जिद करके, लेकिन हम कंप्यूटर की टर्म्स में अगर मैं बात करूं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, तो एक बार बड़ा प्रोसेस आ गया उससे हम सीपीयू ले नहीं सकते हैं, तो इसलिए उस जो इफेक्ट पड़ता है उसको हम कॉन्वॉय इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं इस चीज को कि क्या है ये। मान लो मेरे पास 3 प्रोसेस दिए गए हैं मेमोरी में। ओके, 3 प्रोसेस दिए गए हैं मेमोरी में। तो पहला P1, इस वाली एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो P1 जब अब आया तो P1 कितने टाइम पे आ रहा है? 0 पे P1 आया, मैं P1 को एग्जीक्यूट कर दूंगा, और P1 का बर्स्ट टाइम कितना है? 100 का, 100 यूनिट टाइम चाहिए, तो मैं 100 तक P1 को ही चलाने वाला हूं। ठीक है, P1 को चलाने वाला 100 यूनिट तक, क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव है, FCFS आप सब जानते हैं कि वो नॉन प्रीएम्प्टिव है। तो इसको चलाने के बाद अब मेरे पास क्या आएगा? P2 को कितना यूनिट टाइम चाहिए? 1 यूनिट टाइम चाहिए, तो 101 तक P2 चलेगा और P3 चलेगा 1 यूनिट टाइम, यानी 102 तक। तो सिर्फ 3 प्रोसेस थे और मैंने उनको एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं इसका वेटिंग टाइम निकालूं तो P1 का वेटिंग टाइम क्या हुआ? वो 0 पे आया अराइवल टाइम, और 0 पे ही इसको प्रोसेसर हमने एलोकेट कर दिया, तो इसका वेटिंग टाइम 0 रहा। तो P2 का अगर मैं बात करूं तो P2 ने आना 1 पे था। ठीक है, P2 ने कब आना था? P2 ने 1 पे आना था, लेकिन P2 आया कब? P2 आया 100 पे। ठीक है, तो उसको कितना वेट करना पड़ा? 99 यूनिट्स वेट करना पड़ा। ठीक है, 99 यूनिट वेट करना पड़ा। तो P3 ने कब आना था? P3 ने 2 पे आना था, लेकिन P3 आया कब? P3 आया 101 पे, तो यानी इसको कितना वेट करना पड़ा? 101 यूनिट टाइम वेट करना पड़ा। ठीक है, तो देख लो कि आप कि 2 छोटे छोटे प्रोसेसेस थे, एक को 1 पे आना था, 2 पे आना था, और इनका बर्स्ट टाइम कितना? 1 यूनिट टाइम चाहिए था इनको। अगर इनको हम इससे पहले ले गए होते तो क्या इफेक्ट हुआ था? ये दोनों तो फ्री हो जाते। अब इनको कितना वेट करना पड़ा? इनको 99 यूनिट टाइम वेट करना पड़ा, इसको 101 यूनिट टाइम वेट करना पड़ा, तो कितना वेटिंग टाइम हमारा बढ़ गया। यही होता है हमारा क्या? कॉन्वॉय इफेक्ट। अब सेम एग्जांपल को मैं यहां पे करके दिखाता हूं। अब इसका गैंट चार्ट मैं यहां बना लेता हूं। अब इसका गैंट चार्ट बना के देखते हैं। तो P1 कब आया? अब हमने देखना क्या होता है अराइवल टाइम। अब P1 नहीं देखेंगे, बेशक ये फर्स्ट है, लेकिन हमने अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग फर्स्ट देखना होता है। तो अराइवल टाइम हमारा 0 पे कौन कौन आया? P2 और P3। हम P2 P3 में से किसी को भी चला सकते हैं, तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम क्या करते हैं, जो पहले आता है उसी को चलाते हैं, P2 को चला देते हैं। तो P2 मैंने चला दिया। P2 का कितना अराइवल टाइम था? 0 पे मैंने P2 चलाया, और बस टाइम कितना? 1। 0 से लेके 1 तक कौन चलेगा? P2 चल गया। ठीक है, उसके बाद P3 भी 0 पे आया, तो 0 तो उसको मिला नहीं, तो हम 1 पे चला देते हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात है। P3 को मैंने चलाया, तो इसको भी 1 यूनिट टाइम लगने वाला है, यानी 1 से लेके 2 तक ये चला। अब P1 कितने पे आना था? 1 पे तो हमारा पहले से प्रोसेस था, तो अब वो यहां पे चलेगा। तो P3 को कितना यूनिट टाइम चाहिए? P3 को 100 यूनिट टाइम चाहिए, तो 2 से लेके 102 तक कौन चलने वाला है? P1 चलने वाला है। ठीक है, आई होप ये समझ आ गई होगी। तो इनके वेटिंग टाइम पे अगर हम नजर लगाते हैं तो 0 पे P2 ने आना था और 0 पे ही आ गया, तो इसका वेटिंग टाइम इज 0। तो P3 ने 0 पे आना था, लेकिन 1 पे आया वो, तो उसको कितना वेट करना पड़ा? 1 यूनिट टाइम वेट करना पड़ा। अब मैं P1 की बात करूं तो इसने कब आना था? इसने 1 पे आना था, और इसको
2 पे हमने प्रोसेसर दिया, तो यानी इसको भी 1 यूनिट टाइम वेट करना पड़ा। ठीक है, तो अब इन दोनों प्रोसेसेस को देखो, इनके वेटिंग टाइम्स देखो। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब इसका मैं अगर एवरेज वेटिंग टाइम निकालता हूं, 101 प्लस 99 इज 200, 200 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये इसका एवरेज वेटिंग टाइम आएगा। ठीक है, ये इसका आएगा एवरेज वेटिंग टाइम। तो सेम अगर मैं इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालूं 2/3, तो इसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है, इसको कोई वेटिंग टाइम नहीं लगा इस वाले तरीके से चलने में। यानी कि जो छोटा प्रोसेस है अगर उसको हम पहले चलने दे देते हैं तो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम हमेशा कम हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज आगे चल के हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में सीखी, और उसमें हमने जो छोटे प्रोसेसेस थे, शॉर्टेस्ट जिनको टाइम लगता था, उन पे हमने जल्दी उनको एग्जीक्यूट कराना शुरू कर दिया। ठीक है, तो कन्वॉय इफेक्ट क्या है कि जो हमारे बड़े प्रोसेसेस होते हैं वो अगर पहले एग्जीक्यूट होते हैं तो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम बढ़ जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो अगर हमारे छोटे प्रोसेसेस होते हैं उनको हम बड़े प्रोसेसेस से पहले चला दे तो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम कम हो जाता है। तो कन्वॉय इफेक्ट क्या है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ एफसीएफएस। ओके, चलिए अब अपनी स्क्रीन पे एडवांटेजेस ऑफ एफसीएफएस और डिसएडवांटेजेस ऑफ एफसीएफएस देख पा रहे होंगे। सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इंप्लीमेंट करना इजी है। क्यू डेटा स्ट्रक्चर से हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और इसको हमको बैकग्राउंड प्रोसेस में यूज करना चाहिए जहां पे हमारी एग्जीक्यूशन अर्जेंट नहीं है। सिंपल मैं एग्जांपल दूं, अगर मुझे कुछ, मेरा फोन है, जैसे हम अपनी एप्स अपडेट करते हैं तो बैकग्राउंड में वो अपडेट होती रहे, मतलब उनको हम रोक भी सकते हैं, वो इतना हमारे लिए अर्जेंट नहीं है, तो उन कामों में हम एफसीएफएस को यूज कर सकते हैं। या फिर सिंक्रोनाइजेशन कर दी, गूगल ड्राइव के साथ सिंक करना है डेटा, तब मैं इनको यूज कर सकता हूं। तो अगर इसकी मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो सबसे पहला तो वही है कि सफर्स फ्रॉम कन्वॉय इफेक्ट। कन्वॉय इफेक्ट क्या होता है मैंने आपको पहले ही डिटेल में बता दिया। फिर दूसरा क्या है, इसमें प्रायोरिटी की कोई कंसिडरेशन नहीं है। अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी आ रहा है तो ये तो कहता भाई नहीं, जब तक मेरे पास जो प्रोसेस पहले आया मैं उसी को ही चलाऊंगा, प्रायोरिटी है नहीं है तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तीसरा वो है जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो हमारा बढ़ जाता है, नॉर्मली ज्यादा ही रहता है अगर मैं दूसरे एल्गोरिदम से कंपेयर करूं, यानी कि एसडीएफ, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, राउंड रॉबिन, अगर उनसे हम देखेंगे तो इसका एवरेज वेटिंग टाइम हमेशा ज्यादा ही रहने वाला है, वो आगे नेक्स्ट आपको एल्गोरिदम्स में दिख जाएगा। अगर नेक्स्ट एक और डिसएडवांटेज है, इसको हम इंटरेक्टिव सिस्टम के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो गूगल है या सर्वर पे हम इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारी रिक्वेस्ट को एक साथ हैंडल करना पड़ता है, तो ये तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस ही चलने वाला है, तो जो पहले आएगा उसी को सिस्टम मिलेगा, बाकी कोई अर्जेंसी को ये मैटर टाइम नहीं दे पाता। अगर मैं इसकी नॉर्मल सी एग्जांपल दूं, मान लो अगर आपके सिस्टम में कोई प्रोसेस होगा जो टाइम और डेट को मैनेज कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए, उसको फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए सीपीयू चाहिए, जो आएगा टाइम डेट को अपडेट करेगा और चला जाएगा। लेकिन मान लो उससे पहले कोई और प्रोसेस पड़ा है तो वो एफसीएफएस तो उसको आने नहीं देगा, तो हमको क्वांटम में टाइम बांटना पड़ता है। इसको हम अपडेशन के लिए लगा सकते हैं, जैसे हमने एप्स अपडेट कर दी, गूगल में कोई सिंक करना, वहां तक तो ये ठीक है। लेकिन इंटरेक्टिव सिस्टम जहां पे हम बहुत सारे सर्वर्स में हम इंटरेक्ट करते हैं, उनपे हम इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो एफसीएफएस क्या है ये मैं सारी डिटेल यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए देता हूं। तो आई होप मेन जो हमारा आइडिया था वो आपको समझाना, एफसीएफएस क्या है, एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या है, कन्वॉय इफेक्ट क्या है, वो आपको समझ आ गई होगी। तो पहली चीज जो होती है, बड़ा डिसएडवांटेज जिसका रहता है वो होता है कन्वॉय इफेक्ट। उसके बारे में आपको पता चल गया कि एफसीएफएस कन्वॉय इफेक्ट से सफर करता है। ठीक है, तो दूसरा आता है स्टारवेशन। ठीक है, स्टारवेशन एक और चीज है, तो वो एक और चीज होती है हमारे पास डेडलॉक। डेडलॉक सबसे खतरनाक चीज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को सफर कराती है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम पे इफेक्ट करती हैं, लेकिन एफसीएफएस सफर करती है कन्वॉय इफेक्ट से। तो स्टारवेशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि ये बायस नहीं है। ये बायस नहीं है, बायस इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी प्रोसेस आता है ये उसको भाई एलोकेट करा देता है सीपीयू। जैसे आप अगर पहले आओगे तो आपको पहले एग्जीक्यूशन मिल जाएगी। जैसे मान लो कि मैं बैंक में पैसे जमा कराने जा रहा हूं, तो जो बंदा पहले लाइन में पहुंचेगा, रिसीट काउंटर पे पहुंचेगा, उसको पहले एग्जीक्यूशन मिल जाएगी। इसमें कोई बायसनेस नहीं है। अगर मैं टिकट बुक कराने जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन पे, तो अगर मैं पहले काउंटर पे जाऊंगा तो पहले टिकट मुझे ही मिलेगी। सेम कंसेप्ट है यहाँ पे। तो स्टारवेशन होने का चांस नहीं है, क्योंकि जो जैसे आता जाएगा उसको प्रोसेसर एलोकेट होता जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, तो उसमें स्टारवेशन आ जाती है। मान लो कोई प्रोसेस है जिसका बर्स्ट टाइम है बड़ा कम, यानी कम बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेस को हम पहले ही चलाना शुरू कर देंगे, तो जो बड़ा प्रोसेस होगा वो स्टार करने लगेगा, वो मर जाएगा। ठीक है, उसको टाइम ही नहीं मिलेगा, सीपीयू प्रोसेसर ही नहीं मिलेगा। तो स्टारवेशन का कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियोस में देख लेंगे। तो एफसीएफएस है जो कन्वॉय इफेक्ट से सफर करता है, लेकिन इसमें स्टारवेशन नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि ये बायस नहीं है। जो
भी हमारे पास प्रोसेसर आता है, जो भी हमारे पास प्रोसेस आता है, उसको ये सीपीयू एलोकेट करा देता है एज इट इज। ठीक है, आई होप एफसीएफएस के बारे में आपको पूरी डिटेल में समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। वीडियोस को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन जल्दी से मिल पाए। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इनको शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।